अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बैक टू माई चैनल नर्सिंग वेंचर्स। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। अगर कोई नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप अपने सारे डाउट्स बता सकते हैं। ये पीडीएफ चाहिए होगा आपको, इस पेपर का पीडीएफ, चाहे किसी भी पेपर का पीडीएफ चाहिए होगा, किसी भी सेम का, किसी भी ईयर का, ठीक है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और कोई भी नोट्स आपको चाहिए होंगे, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, कोई भी नोट्स आपको चाहेंगे तो वहाँ पे आप मैसेज कर लेना, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कल हुआ पेपर अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स का, ठीक है, बीएससी नर्सिंग सेकंड सेम के लिए। तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, कैसा पेपर आया था, ठीक है, क्या इजी था, टफ था, मॉडरेट था, ठीक है। तो जो पेपर है पहले मैं बताऊंगा, वेरी इजी था मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा फिर भी थोड़ा सा कर लेगा इसमें, ताकि मैं पास मार्क्स कर लेगा, इतना इजी आया था पेपर मेरे हिसाब से, बहुत इजी आया था, मैंने सारा किया था माशाल्लाह। तो पेपर बहुत ही इजी था, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहले हम देखेंगे कौन सा पोर्शन, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री। इसमें आपको कितने मार्क्स थे, मैक्सिमम 25 मार्क्स। बायोकेमिस्ट्री में आपको 25 मार्क्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल मार्क्स कितने में से है, 75 में, और मिनिमम मार्क्स कितने लाने आपको, 38, ठीक है। जो बायोकेमिस्ट्री थी इसमें आपको 4 ऑब्जेक्टिव्स पहले मिलेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, और हर एक ऑब्जेक्टिव को 1 मार्क से, ठीक। पहला जो ऑब्जेक्टिव था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बैड लिपिड, ठीक है। बैड लिपिड इनमें कौन सा है, ठीक है, आप सब जिसको पता होगा एलडीएल इज द बैड लिपिड, ठीक है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड कोगुलेशन, ये भी आपको पता होगा, विटामिन के इज एसेंशियल फॉर द ब्लड कोगुलेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड। जो देखो जो ऑब्जेक्टिव थे ना, मतलब इजी थे, मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, उस पे ऑब्जेक्टिव्स थे, वेरी इजी थे, ठीक है, आपने मतलब सबने पढ़ा होगा, ठीक है। व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड कितना होता है, 7.4, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपने तकरीबन नहीं सुना होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, ट्यूमर मेकर फॉर प्रोस्टेट कैंसर इज पीएसए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे। इसमें आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 3 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन को कितने मार्क्स है, 5 मार्क्स, कितने हो गए, 15 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला जो क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस भी करूँगा क्वेश्चन को। डिफाइन डायबिटीज मेलाइटस एंड मेंशन द सिम्टम्स, डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2। देखो आपको पता होगा डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है, जब ग्लूकोज लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है ब्लड में, तो उस वक्त क्या होती है, डायबिटीज होती है, ठीक। और उसके बाद जो टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 2 में, ये आपको पता ही होगा, ठीक है, मुझे यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा बोलूँगा। जो टाइप 1 होता है, इसमें जो इंसुलिन होता है बनता ही नहीं है, क्योंकि जो बीटा सेल्स होती है ना, जो आइलेट सब लिंगरहनस होती है, उनके जो सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स, गामा सेल्स, बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स करते हैं ग्लूकागन, बीटा सेल्स क्या करते हैं, दिस इंसुलिन। वो बीटा सेल्स क्या होती है, वो डिस्ट्रॉय होती है ड्यू टू इम्यून सिस्टम, इसीलिए इस वाले को हम क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज भी, ठीक है, और टाइप 1 को। तो वहाँ पे क्या करता है, वो इम्यून सिस्टम इसको सप्रेस कर लेते हैं, बीटा सेल्स को मतलब डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, जो फिर क्या नहीं बनाते इंसुलिन, ठीक है, उसकी वजह से ये होती है। इंसुलिन आपको पता होगा वो क्या करती है, मतलब जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको डिक्रीज कर लेती है, कम कर लेती है, बट ग्लूकागन उसका अपोजिट है, वो क्या करती है, इंक्रीज करता है, ठीक है। तो टाइप 2 में क्या होता है, इसमें होता है रेजिस्टेंट टू इंसुलिन, ठीक है, याद रख लेना, टाइप 2 इज रेजिस्टेंट टू इंसुलिन। उसके बाद बी पार्ट इसका क्या था, क्लास 5 अमीनो एसिड्स एंड राइट डाउन द कॉजेज ऑफ प्रोटीनूरिया। देखो क्लास 5 अमीनो एसिड्स आपको करने थे ऑन द बेस ऑफ न्यूट्रिशन, ऑन द बेस ऑफ मेटाबॉलिक रेट। ऑन द बेस ऑफ न्यूट्रिशन आपको पता है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, या सेमी एसेंशियल भी इसमें इनके बीच में आता है, ठीक है, आपको पता होगा। फिर एसेंशियल अमीनो एसिड्स के एग्जांपल, सेमी एसेंशियल दो ये, एक तो हिस्टीडीन और अर्जिनिन, ठीक है, तो ये दो है सेमी एसेंशियल आपको पता होगा, अर्जिनिन, हिस्टीडीन, ठीक है, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, ठीक, मिथियोनिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफान और टायरोसिन, ठीक है, ये आपको पता होगा एसेंशियल। बाकी जो बचते हैं वो किस में आएंगे, नॉन एसेंशियल में, ठीक। उसके बाद इसने बोला है कॉज ऑफ प्रोटीनूरिया, मतलब जो प्रोटीनूरिया होता है ये क्या होता है, किसकी वजह से होते हैं। पहली बात तो अगर हम हाई मतलब प्रोटीन लेंगे, ठीक है, उसकी वजह से होता है, या प्रोटीन डाइजेशन नहीं होगी, मतलब अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, ऐसे यही कुछ काजेस लिखने थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या था, डिफाइन फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स कहते हैं राइट फंक्शंस ऑफ लिपोप्रोटीन्स। फैटी एसिड्स आपको पता होगा, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बनस विद कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उनमें, ठीक है, पहले बनानी थी हाइड्रोकार्बन जो, उसके बाद कार्बोक्सिल ग्रुप होता है उनके साथ अटैच, तो उसको हम कहते हैं फैटी एसिड। उसके बाद राइट फंक्शंस ऑफ लिपोप्रोटीन के फंक्शंस आपको लिखने थे। आपको पता होगा बहुत सारे लिपोप्रोटीन इसके टाइप्स होते हैं, जैसे कि हम बोलेंगे एलडीएल, ठीक है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। उसके बाद आता है काइलोमाइक्रोन। जो एलडीएल होता है वो क्या करता है, लोअर्स द एलडीएल, मतलब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, मतलब जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम कर लेता है, ठीक है। एचडीएल भी वही करता है। और
वो क्या करते हैं मतलब प्रिवेंट करते हैं रिस्क ऑफ मतलब डिजीज इन द हार्ट, अगर हार्ट फेलियर कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, ठीक है, तो वो बचाते हैं, ठीक है, एलडीएल। और एचडीएल क्या करता है, इसका फंक्शन है कि नर्व फंक्शंस को क्या करता है, मेंटेन कर लेता है, ठीक है, नर्व फंक्शन मेंटेन कर लेता है, ठीक। और जो ये ना बॉडी का पोस्चर है वो मेंटेन कर लेता है। बहुत सारे फंक्शंस है, बस 2-3 यहाँ पे लिखनी थी, 2-4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आपको कितने मिलेंगे, 3 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन को कितने हैं, 2 मार्क्स, हो गए 6 मार्क्स टोटल, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था, डिफाइन जॉन्डिस, मेंशन इट्स टाइप्स एंड कॉजेज, आपको पता होगा टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, पहले टाइप्स लिखना था, आईजीए, आईजीजी, वही आईजीडी, ठीक है, आईजीएम, यही सारे लिखने थे। उनके फंक्शंस आपको पता होगा, इम्यून रेस्पॉन्स में काम आते हैं, ठीक है, इन्फेक्शंस के खिलाफ लड़ते हैं। और जो आईजीए वो कहाँ पे होता है, कोलेस्ट्रॉल में होता है, जो फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर होता है, ठीक है, उसमें भी होता है, और प्लेसेंटा के थ्रू भी कुछ इम्यूनोग्लोबिन पास होते हैं, ठीक है। तो ये सारा इसमें फंक्शंस लिखने थे। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, आपको पता होगा जो प्रिंसिपल है ये किसके बेस होता है, ऑन द बेस ऑफ चार्ज एंड साइज, आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, 12th क्लास में जब आप पढ़ रहे हो जल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बट वो अलग है, वुड यानी फ्रेगमेंट्स के लिए होता है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस खाली इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम सेक्शन देखेंगे, दैट्स अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स, ठीक है, ये भी इजी था इसमें, ठीक है। तो इसमें आपको मैक्सिमम कितने मार्क्स मिलेंगे, 50, ठीक है, उसमें 25 कितना हुआ, टोटल 75 मैंने आपको बोला। पहले हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें, नाइट ब्लाइंडनेस ऑकर्स, ये तो मतलब इजी था बहुत, विटामिन ए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट विटामिन ए इज आल्सो नोन एज रेटिनॉल, आपको पता है, ठीक। उसके बाद सी, सनलाइट इज इंपॉर्टेंट, मतलब 5th क्लास को भी पता होगा, विटामिन डी। उसके बाद नेक्स्ट पल्सेस आर बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। उसके बाद ई पार्ट मिड डे मील प्रोग्राम लार्जर इन, ठीक है, इसका आंसर जो है दैट्स 1962 to 63, ठीक है। उसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी काज रिकेट्स इसमें आता है। उसके बाद काउ मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ आयरन, ठीक। उसके बाद लास्ट जो इसमें ऑब्जेक्टिव है, दैट्स अ पर्सन इज असेस्ड फॉर ओबेसिटी बाय बीएमआई, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, ये आपको पता होगा। बीएमआर होता है बेसिक मेटाबॉलिक रेट, ये नहीं आएगा, बीएमआई आएगा इसको, ठीक है। और ओबेसिटी कब हम कहेंगे, जब बीएमआई होगा ग्रेटर देन 30 kg पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, याद रख लेना। ओबेसिटी के लिए ग्रेटर देन 30 पर मीटर kg डिवाइड बाय मतलब kg पर मीटर स्क्वायर, याद रख लेना ओबेसिटी के लिए। उसके बाद अगर हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ऐसे टाइप, ठीक है, मतलब 10 मार्क्स के क्वेश्चन। अगर हम यही देखेंगे, ये देखो इधर क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखेंगे, ऐसे टाइप, इसमें आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो डिफाइन न्यूट्रिशन आपको डिफाइन करना था, और हेल्थ आपको पता होगा, न्यूट्रिशन क्या होता है, हेल्थ क्या होता है, आपने पढ़ा होता है, ठीक है। डिस्कस द रोल ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का क्या रोल रहता है कि ताकि जो हमारा हेल्थ है वो क्या रहे, मेंटेन रहे, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 4 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन को कितने मार्क्स, सिर्फ 5 मार्क्स, वो गए 20 मार्क्स, ठीक है। डाइटरी सोर्स ऑफ प्रोटीन, आपको पता होगा डाइटरी सोर्स क्या क्या होता है, प्रोटीन इसका पल्सेस होते हैं, ठीक है, एग्स होते हैं, फिश होते हैं, मिल्क होता है, ठीक, ये सारे क्या है, डाइटरी सोर्स ऑफ प्रोटीन। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, मैंने आपको अभी बोला एग्जाम्पल, एसेंशियल वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो क्या होते हैं, हमारी जो बॉडी होती है वो खुद सिंथेसाइज नहीं करती है उनको, हमें मतलब वी मस्ट हैव टू टेक देम विद द डाइट, ठीक है, हमें उनको जरूरी डाइट के साथ लेना है, वो होते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, मैंने एग्जांपल भी आपको दी। फिर रहता है नॉन एसेंशियल और सेमी, वो अलग है, बट यहाँ पे आपको एनालिस्ट करना है, खाली नाम आपको लिखना था, एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखने थे किनकी, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है, और अगर डेफिनेशन भी लिखते तो मतलब ठीक ही होता, ठीक। और मैंने आपको अभी बोला क्लासिफिकेशन अमाइनो एसिड्स में ऑन द बेस ऑफ मेटाबॉलिक रेट भी लिखना था उसमें, ठीक है। और एक तो न्यूट्रिशन, एसेंशियल, सेमी एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, और उसके बाद क्या लिखना था, ऑन द बेस ऑफ मेटाबॉलिक रेट, दैट्स उसमें 3 आते हैं, दैट्स प्योरली ग्लूकोजेनिक, प्योरली कीटोजेनिक एंड बोथ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक। प्योरली जो ये होते हैं कीटोजेनिक, वो क्या करते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं, जो अमाइनो एसिड होते हैं प्योरली कीटोजेनिक जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं इनटू एसिटाइल CoA में, ठीक है, याद रख लेना, वो क्या होते हैं, एसिटाइल CoA में। एक सेकंड, जो प्योरली कीटोजेनिक होते हैं ना, दे आर कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल CoA, ठीक है, याद रख लेना। और जो ग्लूकोज एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा, इसमें आएगा ल्यूसिन एंड लाइसिन, ठीक है, एल स्क्वायर याद रख लेना, ठीक है, एल स्क्वायर, ल्यूसिन एंड लाइसिन। अगर मैं बोलूँगा फिर प्योरली ग्लूकोजेनिक जो होते हैं, मतलब वो किस पाथ में होते हैं, वो ग्लाइकोलिसिस पाथ में होते हैं, मतलब वो उसी में आते हैं, फिर कन्वर्ट होते हैं, ग्लाइकोलिसिस पाथ में चले जाते हैं, उसके बाद वो बनाते हैं, मतलब जो एंड प्रोडक्ट वहाँ पे बनेगा, ठीक है। फिर आता है बोथ, मतलब जो दोनों ये दिखाएंगे, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बी पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 का, डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बैलेंस्ड डाइट, तो इजी है। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, ये क्या बोल रहा था, ये आप मतलब पढ़ना है आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये भी आपने किया होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या था, इसमें आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, इसमें आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें सारे स्टूडेंट्स को 2 मार्क्स ऐसे मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने 5th क्वेश्चन यहाँ पे, सॉरी 6th क्वेश्चन यहाँ पे मतलब एफ पार्ट यहाँ पे मेंशन नहीं किया था। फिर क्या बोला हमें, कॉलेज वाले ने बोला कि आप एफ पार्ट
चार्ट यहाँ पे खुद ही ऐड कर लो, यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है 5 कीज टू सेफर फूड, ठीक है। बट यहाँ पे मतलब बहुत सारे ऐसे सेंटर्स है जहाँ पे स्टाफ ने उनको नहीं बोला है, ठीक है। तो मतलब कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं लिखा, तो यहाँ पे क्या होगा, अब आपको सारे स्टूडेंट्स को 2 मार्क्स फ्री मिलेंगे, ठीक है, ऐसे ही मिलेंगे, तो टेंशन नहीं लेना, ठीक। उसके बाद पहला इसमें फूड स्टैंडर्ड्स लिखना था, फीडिंग टेक्निक्स BMR, ठीक है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कुकिंग, डाइट, रिसोर्स ऑफ फैट्स, ये इंपॉर्टेंट मतलब ईजी था, ठीक। अब सब मतलब देख रहे होंगे कि कितना ईजी पेपर आया था। तो हाँ, बस इतना ही था ये पेपर, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ ये पेपर शेयर कर लेना और इसको अपने पास ही रखना जो फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स से, ताकि आपको मतलब आगे फिर ज़रूरत लगेगा, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।